मोमिन लोग जो होते हैं वो फजूल बातों से, लगब बातों से, लायानी बातों से परहेज़ करते हैं। इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता है उसे चाहिए या तो खैर की बात करे, भलाई की बात करे, या फिर खामोश रहे। यानी मोमिन दूसरों को नफ़ा ही देता है। और एक रवायत में है कि आपने फरमाया तुम में से बेहतर मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अब कई दफ़ा होता यह है कि बंदे के जहन में नहीं होता कि मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, किसी को मैं की दिल आज़ारी कर रहा हूँ। उनका रहने सहने का, मुआशरे का तरीका, रवैया या मुआशरे में अंदाज ही ऐसे हो जाते हैं जो सही नहीं होते। आजकल हम किसी की नकल उतारना, जो ज़्यादा उतारे कहते यार ये बंदा बड़ा तेज़ है। ऐसे ही किसी को मजाक करना, अब ये बातें भी हमारे अंदर हैं, लेकिन शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर इनकी इतनी नफ़ी की गई है कि हमारी सोच से भी बाला है। पहली बात तो ये है, किसी के बारे में ऐसी बात कहना जो उसे पसंद ना हो, तो आपने फरमाया ये ऐसे ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। सूरह हुजरात है, अल्लाह ताला कहते हैं वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई बंदा तुम में से बाज़ जो है वो बाज़ की गीबत ना करे। आ युहिब्बु, क्या तुम में से कोई पसंद का अहदकुम, कोई तुम में से पसंद करता है ऐ याकुला, कि वो खाए लहमा गोश्त अखी, अपने भाई का, मैततन जो मुर्दा है, फ़करहतमूहु, और तुम इसे नापसंद करते हो। यानी किसी को कहा जाए कि अपना जो भाई उसका मर चुका है उसका गोश्त खाओ, कौन पसंद करेगा। अब गीबत को इतना बुरा कहा गया है जो कुरान है, लेकिन हमारी मीटिंगें, हमारी मजलिसें, चौकों के अंदर, आम कहीं पे जो हमारे कहवा खाने हैं, कहीं और पे होटलों में जो हमारी गपशपी होती है वो यही है। अब एक सुहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल गीबत है क्या। आपने फरमाया किसी भाई के बारे में ऐसी बात करना जो उसे पसंद ना हो। तो वो कहने लगे कि अगर वो बात उसमें वाकया ही हो, तो आपने फरमाया तो फिर यही तो गीबत है। अगर उसके अंदर वो बात ना हो फिर तुम करो, फिर ये तो बुहतान है। अब ये हमारे मुआशरे के अंदर आप देख लें कितना आम हो चुका है। और फिर मजाक के अंदर, बल्कि हमारे यहाँ मजाक के अंदर गालियाँ निकालना, जिनके साथ कहते हैं ना जी हमारी बड़ी फ्रैंकनेस है, बहुत जो हमारा वो जिगरी दोस्त है, कई वो उनको गालियाँ निकालते हैं मजाक के अंदर। हालांकि गाली निकालना कबीरा गुनाह है, कबीरा, छोटा गुनाह नहीं, बड़े गुनाहों में शुमार होता है। अच्छा, ये तो है हमारे यहाँ मजाक में देते हैं। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने माँ बाप को गाली ना दो। सुहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अपने माँ बाप को गाली कौन देता है, हम तो अपने माँ बाप को गाली नहीं देते। आपने फरमाया जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे, किसी के माँ बाप को बुरा भला कहोगे, तो जवाबन वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा। तो किसी के माँ बाप को गाली देना ऐसे ही है कि जैसे तुम अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो।
अब ये बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, ये कुरान की हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की हैं। दोनों चीज़ों का इनकार मुसलमानों का कोई गिरोह नहीं कर सकता, ना हदीस का इनकार कर सकता है ना कुरान का। अब मैं और आप इन अहदीस की रोशनी में अपने आप को जरा चेक करते हैं, अपना जायजा लेते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन, जिनकी इफ़्फ़त की खातिर, जिनकी असमत की खातिर, जिनकी पाक दामनी में कुरान नाज़िल हुआ सूरा नूर के अंदर, जिनकी अल्लाह ने गारंटी दी, जिनको दुनिया में जन्नत का सर्टिफिकेट है, जिनके घराने के अंदर, जिनके हुजरत के अंदर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाकी बीवियों से परमिशन लेके आखिरी वक्त में गए, और जहाँ पे आपने अपने आखिरी जो ना सांस गुजारे वो हैं हज़रत आयशा। उन्होंने एक दफ़ा हज़रत सफ़िया जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी, उनका कद ज़रा छोटा था, उनके कद के बारे में बात कर दी। जैसे हमारे यहाँ कह देता ना जी तो बंदा बौना है, वो जी बहुत ही छोटा है, किदा लगदा, भैड़ा लगदा। अब अल्लाह के रसूल का जवाब सुने। आपने फरमाया, ए आयशा, तूने ऐसी बात की है, अगर इस बात को समंदर के पानी में मिलाया जाए तो सारा समुंदर का पानी कड़वा हो जाए। यानी किसी को उसके रंग की बिना पे, किसी को उसके कद की बिना पे, किसी को उसकी शक्ल व सूरत की बिना पे, किसी को उसकी चाल ढाल की बिना पे, मामूली सी बात, उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किए, अशारतन बात की, अशारतन। यानी उनकी बीवी ने कहा कि सफ़िया ऐसी ऐसी है, या उनका ऐसा ऐसा होना ही काफ़ी है, छोटा कद होना ही काफ़ी है। तो यानी उनका कद छोटा था। तो उसके जवाब में मोहम्मद रसूल ने कहा, अब हमारा हाल क्या है। और देखें, जो आप किसी को कहते हैं ना, जो किसी को पढ़ाते हैं उसे वो भूल जाता है, लेकिन जो किसी को महसूस कराते हैं ना, जो आप किसी को एहसास दिलाते हैं, वो उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलता। मसलन छोटे बच्चों को ले ले, तजर्बा कर ले। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके ख़ानदान का कोई बाहर से दूसरा फ़र्द आता है जो आके उन बच्चों से प्यार करता है, उनको चूमता है, उनको थपथपाता है, कोई छोटी मोटी चीज़ दे देता है, बच्चों को वो बंदा नहीं भूलता। जो आके थोड़ा सा उनको डांटता है, थोड़ा सा उनको झिड़कता है, थोड़ी सी उनकी तरफ आंखें निकालता है, बच्चों को सारी ज़िंदगी वो बंदा भी नहीं भूलता। ये इंसान की फितरत है, इंसान की जिबिल्लत में है। तो इसीलिए इस्लाम को दीन फितरत कहते हैं। तो मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी बातें आपने हमारी तरबियत के लिए की। अगली बात, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी की नकल उतारी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं किसी की नकल उतारना पसंद नहीं करता, मैं किसी बंदे की नकल कभी नहीं उतारूंगा, चाहे उसके बदले में वो जितना मर्जी माल, जितनी मर्जी चीज़ें मिले, लेकिन मैं किसी की नकल नहीं उतारूंगा। यानी मामूली सी किसी की दिल आज़ारी, आप कहते हैं कि ढेरों माल मिल जाए, ढेरों चीज़ें मिले, मैं नहीं करूंगा। और पहले भी आपके सामने बातें रखी हैं कि मोहम्मद और रसूल ने लोगों के दिल कैसे जीते। देखें, बहादुर बंदा किसी को माफ़ कर सकता है, बुज़दिल माफ़ नहीं कर सकता। और फिर माफ़ भी उस वक्त करना है कि जब दुश्मन, जिसने आपको बार बार तंग किया हो, जिसने आपकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी हो, जब वो आपके शिकंजे में आए, आप उसे माफ़ कर दें। अब जंगे ओहद हुई, जंगे बदर हुई, जंगे ओहद हुई, जंगे खंदक हुई, तीनों जंगों की क़यादत, कमांड, सिपा सलारी कुफ़ार की तरफ से अबू सुफियान ने की थी।
लेकिन मोहम्मद रसूल ने जब मक्का फतह किया तो क्या कहा कि जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको पनाह है, वो महफूज है, उसके लिए शेल्टर है, उसको अमान है। ऐसे ही हिंदा जिसने जंगे उहद में आपके चचा सैयदना हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें सैयदुल शुहदा भी कहा गया, उनकी लाश का मुसला किया। फतह मक्का के मौका पे वो आपकी बैत के लिए आई, उसने चेहरा छुपाया हुआ था, तो उसी असना में आपने औरतों से बैत ली कि चोरी नहीं करोगी, जना नहीं करोगी, इस तरह की आपने बातें की, इस पे बैत करो। अब वो लोग मुनाफिक नहीं थे, काफिर ज़रूर थे। हिंदा फौरी बोली कि अबू सुफियान तो बहुत कंजूस है, मुझे तो घरेलू ज़रूरतों के लिए भी उसकी जेब से पैसे निकालने पड़ते हैं, तो क्या ये भी चोरी है? तो जब उसने ये बात की आपने फरमाया तू हिंदा है? उसने कहा हाँ। आपने उसको भी माफ़ कर दिया। ये नहीं कहा कि ऐसे ही इकरमा अबू जहल का बेटा, उसके बारे में भी। तो यानी दूसरों के दिल आपने जीते हैं, हम दिल दुखाते हैं, हम दिल दुखाते हैं। तो इसलिए हमारे जो असलाफ थे ना, असलाफ सहाबा की तो बहुत मिसालें ऊंची हैं ना, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत ऊंची है। हमारे असलाफ में से हमने देखे, आपने नाम सुना होगा मौलाना सनाउल्लाह अंबरसरी। ये मनाजर थे इंडिया के अंदर। अल्लाह ने देखिए, बाज़ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, बंदे का कमाल नहीं होता, तो इनको अल्लाह ने बहुत जहानत दी थी। तो किसी ने वर्गला के किसी बंदे को ऐसी तरगीब दे के इन पे हमला करवा दिया। उस बंदे ने हज़रत मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को खंजर मारे, मौलाना ज़ख्मी हो गए। अब उस बंदे को सज़ा होगी, बंदा जेल में चला गया। तो मौलाना जब ठीक हुए तो उस बंदे के घर उसके बीवी बच्चों को जब तक वो जेल में रहा खर्चा भेजते रहे। अब उस बंदे को भी पता चल गया कि मुझे जिसने इस्तेमाल किया है वो तो इस्तेमाल करके मुझे छोड़ गए हैं। जब वो जेल से वापस आया तो अपनी बीवी से पूछने लगा कि घर का काम कैसे चलता था, हमारा तो उस वक्त राब्ता भी कम था। उसने कहा सनाउल्लाह ही भेज देता था। यानी ये हमारे सलाफ थे, उन्होंने ये बातें की। और बहुत लोगों की मिसालें हैं। सहाबा की तो मैंने कहा कि कहना ही क्या है कि लोग कह देते हैं जी वो तो लोग ही बहुत और थे। आज के दौर में भी मेरे भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं। और एक और बताएं कि जब बंदा कोई काम, कोई बात अल्लाह के लिए छोड़ता है ना, अल्लाह के लिए, एक वक्त ज़रूर आता है, एक वक्त ज़रूर आता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कुएं में फेंक के आ गए भाई को, इसलिए कि ये भाई की इज़्ज़त बड़ी है, भाई का मकाम बड़ा है, तो ये बाप भी इन्हीं की तरफ तवज्जो देता है, इसकी बिना पे हमारी इज़्ज़त में कमी आती है, इसको अपने रास्ते से हटा दो। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। अब अपनी तरफ से वो काम ख़त्म करके आ गए कि अब हमारी वैल्यू बनेगी, हमारी इज़्ज़त बनेगी। अब ये नहीं पता कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के इख्तियार में है। अब अल्लाह ने उनको वहाँ से निकाला। आपने सारा वाक़या सुना है, मिस्र का बादशाह बना दिया, मिस्र के ख़जानों का यानी अमीर बना दिया। इधर कहत पड़ गया, कहत पड़ने के लिए इनको गले की ज़रूरत पड़ी, दानों की ज़रूरत पड़ी। अल्लाह ने बतौर मांगट उनको उनके दरबार में खड़ा किया। और यकीन जाने कि जब बातें, मैं एक अदारे में काम करता था, तो एक हमारे हेड आए, वो 2 नंबर से थे। गवर्नमेंट ने एक आर्डर किया कि हेड को इख्तियार है जिस बंदे को मर्जी रखे, जिसको मर्जी ना रखे। उन्होंने पहले दिन मेरा ही तबादला कराया। तो मैं उनसे जाके मिला, मैंने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं,
हमें लोगों को तमाशा नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी बात है नहीं पसंद तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। गवर्नमेंट के इदारे को थोड़े हैं पंजाब में, मैंने को लिखा है इसी इदारे में काम करना, आप अपना काम करें, मैं अपना करूँगा। उन्होंने जी नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं, आपको गलतफहमी हुई, मैंने नहीं किया। मैंने कहा देख लें, मैं नहीं चाहता कि हम जिस लेवल पे हैं ना कि हम एक ना जी आम रेड़ी वालों वाली बातें करें। उन्होंने जी नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं। बाकी मैं इस बात को यहीं पे उसने बहुत 2 नंबरी की, जो उससे होता था कर लिया। उसके बाद अल्लाह ने मुझे रखा भी वहीं पे। उसके बाद मेरी प्रमोशन होगी, प्रमोशन की बिना पे मैं वहाँ से चला गया। कुछ अरसे के बाद ऐसा इशू बना, बाकायदा पंजाब लेवल पे ये बात चली कि उस बंदे को वहाँ से हटाना है, लेकिन उसने कोई ऐसा काम कर रखा है कि वहाँ पे संभालेगा कौन। उन्होंने कहा ये अब्दुल गफ़ार। शाम को 5 बजे मेरे सेक्रेटरी ने आर्डर किए कि सुबह हर सूरत में चार्ज लो। मैंने दरख्वास्त भी नहीं दी। अब बाकी छोड़ते हैं, तो उसके सारे काम मैंने किए, उसके सारे काम ये मैं अपनी नहीं कहता, जो बंदा भी कहीं पे बर्दाश्त कर ले, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ये मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। हम कहते होता नहीं, कोई भी करे, जो भी किसी मौके पे सब्र कर ले, दूसरों के लिए कुर्बानी दे दे, एंड रिजल्ट ये है कि अल्लाह उसी को ही तरक्की देते हैं। और ऐसी बड़ी मिसालें हैं, तो अपनी बयान करे तो बंदा फिर उस पर रियाकारी आ जाती है। तो और आप देख लें, सुहाबा की देख लें, हमारे असलाफ की देख लें, और ये मैंने आपके सामने रखी। तो इसलिए बात चल रही थी कि दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों के लिए ऐसी बातें करना, ये बिल्कुल गलत है। हज़रत अनस से रवायत है, अबू दाऊद की ये हदीस है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मिराज पे गया तो मिराज पे मैंने देखा कि कुछ लोगों के नाखन तांबे के हैं, तांबे के, और वो उनसे अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे थे। यानी खुद ही तांबे के नाखनों से अपने चेहरों को भी जख्मी कर रहे थे, अपने सीनों को भी जख्मी कर रहे थे। तो मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग वो हैं जो दुनिया के अंदर गीबतें करते थे, चुगलियां करते थे, लोगों का गोश्त खाते थे, ये वो लोग हैं, लोगों की इज्जतों को पामाल करते थे। ऐसे ही दूसरी एक रवायत में है कि रसूल ने फरमाया कि जो मुसलमान है उसकी आबरू, उसका माल और उसका खून, यानी एक मुसलमान का खून, एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के लिए हराम है। और जो बंदा किसी मुजाहिद के जाने के बाद उसके घर की खैर खैरियत, कुछ ज़रूरतों का ख्याल रखता है, आपने फरमाया वो ऐसे ही है जैसे वो खुद जिहाद में शामिल हुआ है। लेकिन हमारा हाल क्या है, हम हमसाए को तंग करके, हमसाए को नीचा दिखा के, हमारे एक अजीज़ हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, अब पिछले दिनों उनके मोहल्ले में ना एक पुलिस अफसर का बेटा रहने लग गया। अब उसने समझा कि बहादुरी यही है कि मैं मोहल्ले वालों को फतह कर लूँ। भाई इतने बड़े फाते हो तो कश्मीर फतह करो, फ़लस्तीन फतह करो, कोई और जो मुसलमानों का इलाका जहाँ पे जुल्म हो रहा है वो फतह करो। तुम अपनी ही बहनों को, अपने ही भाइयों को फतह करके कहते हो मैं बहुत बड़ा हूँ। कैसी नलायकी है। जैसा कि आजकल का नौजवान मोबाइल पे गेमें खेल के समझता मैं बड़ा बहादुर हूँ। इस गली में कोई बेचारा बच्चा नीचे आ जाए, हमारे एक दोस्त, उनकी टांग में मोटरसाइकिल लगा, बेचारे टांग टूट गई, तो यहीं पे अपनी गली में ही मोटरसाइकिल चला के हम बड़े बहादुर हैं। तो हमने पता नहीं सोच, देखिए ना, अकीदा, सोच, फिक्र, इनसे ही सारे अमाल होते हैं। आज हमारे अफकार कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहीं कचहरियों में चले जाए, जोड़ तोड़ सियासत, मुस्बत नहीं, ऐसे करेंगे, उनको ऐसे धोखा देंगे, उनको ऐसे धोखा देंगे। भाई मुसलमान करो ये काम ही नहीं। मुसलमान किसे कहते हैं? और इसीलिए मोहम्मद और रसूल ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि अपनी औलाद में से जन्नतियों और जहन्नमियों का कोटा अलग कर दो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे अल्लाह ताला किस हिसाब से? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे 1000 में से 999 जहन्नम में और 1 जन्नत में। ये हदीस है, मैं अपनी तरफ से नहीं बात कह रहा
कि 1000 में से 999 बंदे जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में। ये जो हमने सुना हुआ ना कि हर कलमा गोई मुसलमान है, अब्दुल्ला बिन रबई भी कलमा गोई था, और बड़ी मिसालें हैं। और ऐसे ही बल्कि फिर आपने फरमाया कि शायद कोई अनपढ़ हो, उसको गिनती ना आती हो, काउंटिंग ना आती हो। आपने फरमाया कि सफ़ेद रंग का बैल हो, उसके जिस्म पे सारे बाल सफ़ेद हों, लेकिन उसके माथे पे, पेशानी पे चंद स्याह बाल हों। जा स्याह रंग का बैल हो, उसके जिस्म पे सारे ही बाल स्याह हों और उसके माथे पे चंद सफ़ेद बाल हों। जो माथे वाले थोड़े से बाल हैं ये जन्नतियों का तनासब है, बाकी जो जिस्म पे बाल हैं ये जहन्नमियों का तनासब है। और हमने क्या समझा? और आपने फरमाया कि जो बंदा जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है, अगर अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद नहीं करता तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ओ भाई, अभी मैंने आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया। कुरान कहता है कि जिसे अल्लाह चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इज़्ज़त किसके इख्तियार में? अल्लाह के। हम कहते हैं कि नहीं, हमारे जो अला पलानगे, हमारी बरादरियाँ। देखिए, इस्लाम ने मेहनत का कहा है, कोशिश और काविश का कहा है, वो भी सही खतूत पे, सही लाइनों पे, सीधे रास्ते पे। गलत किस्म की कोशिश से मना किया है। तो आज हम जैसे चल रहे, क्या फरमाया कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो, अगर अपने भाई के लिए पसंद नहीं करते तो फिर मोमिन नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इज़्ज़त हो, मेरा मकाम हो, मेरी ज़िंदगी सुकून वाली हो, मेरी ज़िंदगी आराम वाली हो, और दूसरों के बारे में मैं कुछ और सोचूं। और फिर हमारे मुआशरे में यकीन जाने कि कानून दूसरों के भले के लिए नहीं। मसलन मैं सादा ही बात बताता हूँ। बेटी का रिज़ल्ट कार्ड यूनिवर्सिटी से लेने गया मैं, मुझे बताया, पहले तो कई बंदे भेजे, दिया ही नहीं। तो मैं गया तो एक बंदे से उसने मुझे पहचान लिया, दे दिया, मैंने कार्ड दिखाया, लेके आ गया, बड़ा खुश हुआ, मैं लेके आ गया। अब वो दे के उसके बाद एक और मिलना था। अगले दिन जब वो लेके गया ना, कहता जी बच्ची किधर है? मैंने कहा बच्ची इधर नहीं है, मैं उसका वालिद हूँ। हाँ जी, ना कानून जो है बच्ची खुद हो। मैंने कहा मैं वालिद हूँ, ये शरारती कार्ड ले लो। जी नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हमने करनी। अब इतने ईमानदार बंदे आपने देखे भाई, कानून जहाँ पे को करप्शन बचे, कोई और चीज़ बचे, वहाँ नहीं। अब कानून क्या है? जब कानून पढ़ाते हैं ना, उस वक्त ये भी कहते हैं कि कॉमन सेंस साथ लगा रखो, कॉमन सेंस। तो मैं प्रिंसिपल बना तो ऐसे ही एक बेटी, वो हरुणाबाद से थी, उसने भी सनद लेनी थी। मुझे फ़ोन किया, सर मेरी सनद आपके पास है, आ गई है? मैंने कहा ये आ गई है, चेक किया, रिकॉर्ड थे। कहती फिर मैं लेने कैसे आऊँ? तो मैंने कहा बेटा आ जाओ, आपको दे देंगे। तो जब उसको मैंने दूसरे दिन पूछा तो मैंने कहा बेटा आप आई नहीं। कहती बस को मसला था। फिर मैंने कहा कि आपके इतने बजे एसी वाली कोच चलती है तो उसमें आप बैठे, इतने बजे आएंगे, इंशाल्लाह चंद मिनटों में आपको मैं सनद दे दूंगा, आप चले जाना। उसने रोना शुरू कर दिया। बाद में मैंने तहकीक की, उसके पास वसाइल ही नहीं थे, घरेलू हालात कुछ ऐसे बन गए कि वो वहाँ से किराया लगा के इधर आए। अब मैंने कोई ऐसे सोर्स से चेक किया कि उधर का कोई बंदा था, उसको बुलाया जिस पे मुझे इत्माद था, उसकी वो सनद ली, उसको वहाँ पे पहुँचाई और फिर उसके बाद तस्दीक की कि तुम्हें पहुँच गई है। अब बताओ इसमें कौन से कुरान की खिलाफ वर्जी होगी, किस कानून की? क्या मुल्क का नुकसान हो गया, क्या हो गया? अगर किसी गरीब का भला हो गया। अब कानून, बल्कि ये जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं ना, इनको खुद कानून जब पढ़ाते हैं कहते हैं विद कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, कानून तो अंधा होता है, कानून अंधा होता है, इसलिए कानून का जो अतलाक है बंदों ने करना होता है। बंदों को कहा गया है कि देख के अकल के साथ। अब बातें बड़ी हैं। एक दफ़ा एक एग्ज़ाम होता है 5वीं का, उसमें यूनिसेफ इन्वॉल्व था, वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था। मैं एक बड़े वसी पैमाने का हेड था, तो बच्चों की जगह बच्चे हमने पकड़ लिए बैठे हुए। अब कानून जो है कि उन पर पर्चा दे दो, उनको गिरफ्तार करा दो। अब मुझसे जो सीनियर थे ऊपर सब को, चूँकि यूनिसेफ इन्वॉल्व था, वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था, वो सब जी पुलिस अफसर, महकमे वाले जी, फौरी इनको अरेस्ट कराओ।
मैंने जब तहकीक की, अब लंबी बात, वो एक प्राइवेट स्कूल वाला था, 2 नंबर साहब, वो मंजूर नहीं था, उसने गरीब रेडी वालों से पैसे लिए हुए थे, उनको मुतमिन करने के लिए उसने किसी और प्राइवेट स्कूल वाले से मिन्नत की, उसके बच्चों की जगह ये बच्चे बिठा दिए। अब 5वीं के बदले में कौन सा उन्होंने मुल्क से बाहर जा, उनको कोई कहीं पे ऑफिसर रख लेना था। अब वो इस तरह का चक्कर, वो बंदों को पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, उन बच्चों का और उनके वालिदैन का कसूर ही नहीं था, सब गरीब लोग रेडी वाले। तो मैंने कहा अगर इन पे पर्चा दूं, पहले उसने जुल्म किया, रात को पुलिस जुल्म करेगी, इन गरीबों को किसने छोड़ना है, तो मैंने उन पे पर्चा दिया ही नहीं। अच्छा, अब मुझे फांसी लगी, तो मैंने उसके ऊपर टिका के रिपोर्ट लिखी, मैंने कहा ये बंदे कसूरवार हैं, इनको पकड़ लो। हमारे यहाँ देखते खुदारा को सोचे कि आखिर एक दिन मरना है, अगर किसी गरीब का भला हो जाएगा आपसे तो यही नेकी है। और मुसलमानी किसे कहते हैं? तो हमने मुसलमानी समझ ली है कि सिर्फ लोटे मसले को, जी मैं बड़ा ईमानदार हूँ। अगर कहीं पे अफसर ईमानदार है, मजाल से कहीं कामयाब हो जाए, ईमानदारी से नहीं कहती। ईमानदारी ये है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, लोगों के लिए सहूलतें पैदा करो, उनके मसाइल हल करो। हाँ, जहाँ पे ये होता है कि कौम का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है, दूसरों का नुकसान है, ठीक है, वहाँ पे आप डट जाओ, मैं नहीं करता, उसके लिए भी अल्लाह का फजल है। यही ये पिछला बल्दियाती इलेक्शन, इसमें मैं रिटर्निंग अफसर था समुंदरी में, तो ये हमारे 3 वोटों से एक पोलिंग स्टेशन पे बड़ी लड़ाई हुई, बड़ा जोर लगाया उन्होंने, हाई कोर्ट तक गया। मैंने कहा कि जो फैसला ये ऐसे ही रहेगा, 3 से ये जीता, 3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करा सकता। बड़ी कोशिश की उन्होंने कि हमने ऐसे ताले तोड़ने, ऐसे सीले तोड़नी, ये करना वो करना। हमने जो भी समझ थी वो हमने अप्लाई की, जिसका हक था उसे दे दिया। उसमें है कि एक का नुकसान होता था, दूसरे का फ़ायदा होता था, और पहले जितने भी मैंने बातें बताई किसी का भी नुकसान नहीं था। तो मेरे भाई खुदारा सोचें, मैंने और आपने मरना है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी रज़ा के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। और ईमान की ये सिफ्त है, अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। एक अल्लाह के लिए दोस्ती रखो, एक अल्लाह के लिए दुश्मनी रखो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।